आज की हमारी कहानी होने वाली एक ऐसे लौंडे पे जिसका नाम काजुया किनोशिता है, जो कि टोक्यो में अकेला रहता है। इसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम मामी है। मामी उसे 1 महीना डेट करने के बाद ही छोड़कर चली जाती है और अब उसकी हालत बहुत ही ख़राब है क्योंकि वो उसकी पहली गर्लफ्रेंड थी। जब वो देखता है कि मामी ने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है तो वो सोचता है कि मामी ने उसे मूव करके अभी किसी और के साथ कुछ कर रही होगी। इसी बात को सोचकर काजुया डिस्परेट होने लगता है और खुद के लिए एक चिजुरू मिजुहारा नाम की लड़की को डेट के लिए बुक कर लेता है। जब काजुया मिजुहारा से पहली बार मिलता है तब वो देखता है कि मिजुहारा बहुत ही खूबसूरत है, तो वो उसे एक कैफे में ले जाके उसकी पेमेंट कर देता है। डेट की पहली शुरुआत उनकी एक एक्वेरियम से होती है, जहाँ मिजुहारा बताती है कि वो यहाँ पहली बार आई है। इसी तरह देखते देखते शाम हो जाती है और वापस आते वक्त मिजुहारा काजुया का हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि उसका काम है कि अपने क्लाइंट को गर्लफ्रेंड जैसी फीलिंग देना। फिर काजुया मित्सुहारा को रेलवे स्टेशन के पास छोड़ देता है और मित्सुहारा काजुया को बाय बोलकर चले जाती है। घर आके काजुया रियलाइज करता है कि वो लड़की बस नाटक कर रही थी और गुस्से में आकर उसे बुरा भला लिखकर 1 स्टार रेटिंग दे देता है। क्योंकि उसने उसका दिल तोड़ा है तो अगले दिन उसे फिर से बुक कर लेता है, क्योंकि उसने उसे अच्छी तरह सुनाना है। जब काजुया मिजुहारा से मिलता है तब वो मिजुहारा की प्यारी प्यारी बातें बोलकर कुछ कह नहीं पाता, और जब वो उसे उसकी पेमेंट देता है तब वो उसे पूछता है कि वो इस तरह लोगों से पैसे लेकर उनके साथ डेट पर जाकर अपने अंदर खालीपन महसूस नहीं करती। तो मित्सुहारा कहती है नहीं, उसे ये काम बहुत ही पसंद है क्योंकि उसे उसके जैसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। थोड़ी देर घूमने के बाद काजुया अपने होश को खो देता है और मित्सुहारा से अपने दिल की बात कह देता है, जिसे सुनकर लोग उन्हें देखने लगते हैं। तो मित्सुहारा काजुया का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है कि ये ऐसे ही काम करता है क्योंकि उसने उसे रेंट किया है। लेकिन इसी बीच काजुया को कॉल आता है कि उसकी दादी गुजर गई है, तो वो भाग के हॉस्पिटल जाता है। वहाँ जाके वो देखता है कि उसकी दादी एकदम ठीक है, क्योंकि वो बस बेहोश हो गई थी। तो मित्सुहारा का टाइम खत्म नहीं हुआ था, तो मित्सुहारा भी उसके साथ चली आती है। तो उसकी फैमिली पूछती है ये लड़की कौन है, तो काजुया कहता है ये उसकी गर्लफ्रेंड है। ये बात सुनकर उसकी फैमिली उस पर विश्वास ही नहीं कर पाती कि हमारे लूजर बेटे को इतनी अच्छी लड़की कैसे मिल सकती है। मिजुहारा पहले थोड़ा घबराती है, लेकिन फिर वो अपनी इंट्रोडक्शन देती है। लेकिन अभी तक काजुया की फैमिली शॉक में ही है। लेकिन इस बात से उनकी दादी बहुत ही इम्प्रेस है, इसलिए उनके मॉम डैड उन दोनों को उनकी दादी के पास रहने के लिए छोड़ देते हैं। काजुया की दादी जब मिजुहारा से बात करती है तब और भी इम्प्रेस होकर अपने दोस्तों को बुलाने के लिए चले जाती है। इसी बीच मिजुहारा काजुया को बताती है कि उसकी दादी भी यहीं एडमिट है। इसी बात से दोनों घबराने लगते हैं और दूसरे रूम में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन वो लोग वहाँ पर भी चेक करने आते हैं, लेकिन तभी वो दोनों बेड में छुप जाते हैं और वही मिजुहारा कुछ नोटिस करती है। तो मिजुहारा काजुया को लात मारकर उड़ा देती है, जिससे काजुया को काफ़ी तकलीफ होती है। और उसी वक्त मिजुहारा की दादी उन्हें देख लेती है, तो काजुया डिसाइड करता है कि अपनी दादी को सब कुछ सच सच बता देगा। लेकिन उसी वक्त मिजुहारा काजुया को रोककर कहती है कि कितनी अच्छी बात है, उन दोनों की दादी फ्रेंड्स हैं। मिजुहारा ने काजुया को इसलिए रोका था कि अगर काजुया ने सच बोल दिया तो उसे भी अपनी दादी को अपनी जॉब के बारे में बताना पड़ेगा, जो कि मिजुहारा नहीं बताना चाहती। तो फिर बाहर आकर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अपनी दादी को बताएंगे कि उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है। तो उसके बाद काजुया मिजुहारा को बताने लगता है कि उसकी फैमिली एक स्टोर चलाते हैं जहां उसकी दादी मेन है, और जब उसे उसकी पहली गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया था तो उसने मिजुहारा को डेट के लिए बुक किया था ताकि वो अकेला महसूस ना कर सके। तो काजुया उसके साथ आज जो भी हुआ है उसके लिए माफ़ी मांगता है। तो मिजुहारा कहती है कि वो अपनी जॉब छोड़ नहीं सकती, तो वो नहीं चाहती आज के जैसा फिर उसके साथ दोबारा हो। लेकिन अगर काजुया चाहे तो वो उसे कॉल कर सकता है। तो अगले दिन काजुया बहुत खुश होकर अपने कॉलेज जाता है, जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड मामी से मिलता है, जो कि किसी और के साथ घूम रही है। इसी को देख के बेचारे की खुशी दुख में बदल जाती है। लेकिन फिर वो जब अपने दोस्तों से मिलता है तब उसके दोस्त भी उसे चिढ़ाने लगते हैं। इसी बीच उनके पास से एक लड़की गुजरती है जो कि अपने नोट्स को गिरा देती है। उसी वजह से उन सब का ध्यान उस लड़की पर जाता है
और वो लड़की होती है मिज़ुहारा, जिसे देखकर काज़ुया पहचान नहीं पाता क्योंकि आज मिज़ुहारा कुछ अलग ही स्टाइल में आई है। मिज़ुहारा काज़ुया को देखकर ऐसे रिएक्ट करती है कि वो दोनों कभी मिले ही नहीं। फिर मिज़ुहारा वहाँ से अपने नोट उठाकर चले जाती है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं क्या वो उसे जानता है, तो वो कहता है कि उसने धोखे से उसे कोई और समझ लिया। फिर उसके दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं। काज़ुया भी इस बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इसी दौरान उसे कोई पीछे से खींच लेता है और कमरे में ले जाता है, या फिर कहीं तो ले जाती है, जो कि मिज़ुहारा है। मिज़ुहारा उसे धमकाकर इस बात का किसी को भी बताने से मना करती है क्योंकि वो अपनी जॉब को सीक्रेट रखना चाहती है। एक दिन सुबह सुबह काज़ुया अपने अपार्टमेंट से बाहर आता है और दूसरे अपार्टमेंट से मिज़ुहारा बाहर आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्ला पड़ते हैं। वो एक ही कॉलेज में जाते हैं और एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। मिज़ुहारा ये देख के फुर्तीली स्पीड से अंदर चली जाती है और अपना डोर लॉक कर लेती है। ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि वो अपने क्लाइंट के साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहती। इसी बीच काज़ुया को कॉल आता है कि उसकी दादी उसे मिलने आ रही हैं और उसे मिज़ुहारा को भी बुलाना होगा। अपनी दादी को इतना खुश देखकर काज़ुया उन्हें मना ही नहीं कर पाया। इसी बात से काज़ुया घबराने लगता है क्योंकि गर्लफ्रेंड को एक हफ्ता पहले रेंट करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत देर हो चुकी है। उन्हें ये भी नहीं बता सकता था कि उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है, इसलिए काज़ुया भागकर मिज़ुहारा के पास जाता है, लेकिन मिज़ुहारा उसे मना कर देती है और फ़ोन दिखाकर कहती है कि वो अपने क्लाइंट के साथ किसी भी प्राइवेट प्लेस पर नहीं जा सकती और रूम में चली जाती है। इसी बात से फ्रस्ट्रेट होकर काज़ुया घबराने लगता है। थोड़ी देर बाद काज़ुया की अपार्टमेंट की घंटी बजती है और उसकी दादी आ जाती हैं। इसी बात से काज़ुया घबराने लगता है कि वो अब क्या कहेगा। दादी देखती हैं कि काज़ुया का रूम बहुत ही गंदा है, तो पास में रखी चेयर पर बैठकर मिज़ुहारा कब तक आ रही है इसके बारे में पूछती है। ये बात सुनकर काज़ुया बहाने मारने लगता है। उसके साथ अभी अभी बात हुई है, ऐसा कहकर बाहर आकर मिज़ुहारा के रूम की बेल बजाने लगता है और उसके रूम में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करता है, जिसे घबराकर मिज़ुहारा उसे लात मारकर उड़ा देती है। इसके बाद काज़ुया आकर सोचता है कि अपनी दादी को सब कुछ सच सच बता देगा। वो कुछ अपनी दादी को कह पाता, लेकिन उससे पहले उसकी दादी उसे कहती है कि उन्हें भी पता है कि वो उसे छोड़कर जा चुकी है। वो ये भी बताती हैं कि उन्हें इस बात का पहले से पता है, बस वो उन्हें बताना नहीं चाहता था। उसकी दादी इस बात से बहुत नाराज़ थी क्योंकि वो कोई भी लड़की के साथ ज़्यादा देर तक रह ही नहीं पाया। ये बात सुनकर काज़ुया को भी रियलाइज़ होता है कि मिज़ुहारा जैसी लड़की उसे कभी भी रियल लाइफ में डेट नहीं करेगी। तभी मिज़ुहारा वहाँ पर कुछ खाने के लिए गरम गरम ले आती है, जिसे देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। दादी मिज़ुहारा के पास आकर उसे गले लगाकर खुशी के आंसू रोने लगती हैं। हॉस्पिटल जाते वक्त दादी काज़ुया से कहती हैं कि उसे मिज़ुहारा को कभी नहीं खोना है और उसे मिज़ुहारा के साथ उन्हें हॉस्पिटल मिलने आना पड़ेगा। यह कहकर काज़ुया की दादी वहाँ से चले जाती हैं। जब काज़ुया मिज़ुहारा को उसकी गर्लफ्रेंड बनने की फ़ीस देता है तो मिज़ुहारा काज़ुया को मना कर देती है। काज़ुया मिज़ुहारा से कहता है ये फ़ीस उसके लिए नहीं है जो उसने आज किया, उसे उसके साथ उसकी दादी को मिलने आना पड़ेगा। मिज़ुहारा मान तो जाती है, मगर एक शर्त पर कि वो उसे हर वेडनेसडे 1 घंटा ही रेंट कर सकता है।